मेटामॉर्फोसिस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो मेटामॉर्फोसिस एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है आप समझ लें टॉपिक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हर जो है आपको एमसीक्यूज़ में इसके सवाल जवाब आ सकते हैं पेपर के अंदर। शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है, सही है। तो मेटामॉर्फोसिस पहले इसकी डेफिनेशन अगर आएगी तो आपको लिखना कैसे है वो आपके सामने मौजूद है कि अ सेट ऑफ चेंजेस विच ट्रांसफॉर्म अ लार्वा इनटू इट्स डेवलप स्टेज एडल्ट फॉर्म कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी कि मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी जो चेंजेस होती है, यानी कि लार्वा जो होता है वो डेवलप हो जाता है अपनी एक एडल्ट स्टेज के अंदर। और जो वो एडल्ट स्टेज के अंदर डेवलप हो जाता है तो उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब ये पूरा एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब पहले तो बात करते हैं भाई लार्वा क्या होता है। तो आपको पेपर में भी इसी तरह से लिखना है कि लार्वा की डेफिनेशन ये होती क्या है। तो देखें, लार्वा इज अ क्रिएचर विच इन सम एनिमल्स कम्स आउट इन एन इमेच्योर एंड अनडेवलप्ड स्टेज। यानी कि आपने, अगर मैं इसकी उर्दू में बताऊं, इसकी एग्जांपल लूँ, किसी आपने बटरफ्लाई को देखा होगा कि वो जब अपने हैच के अंदर होती है, या फिर आप अभी एक काम करेंगे, नेट पे गूगल करें, ठीक है ना, लार्वा आप लिखें और आपको इस तमाम सारी चीज़ें गूगल पे आ जाएंगी, ठीक है। तो जो बटरफ्लाई जिस तरीके से जो होती है वो पैदा होती है, इस दुनिया में आती है, तो वो आपको मतलब पूरी एक प्रोसेस नज़र आएगा। तो वो बेसिकली जो मतलब एक इस टाइप का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं, ये समझ लें, ये कोई डंडी है, ठीक है। इस पे ये वाइट कलर का जो होता है वो क्या होता है, फील्ड लाइट स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर तितली होती है, ठीक है ना, बटरफ्लाई है। तो ये बटरफ्लाई पहले क्या करती है, ये समझ लें ये लार्वा हो गया इसका, ठीक है। अब ये लार्वा जो होता है वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि बड़ा हो रहा है। तो ये बड़ा हो रहा होगा, तो सिंपल एज दैट ये जो इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा इसको हम कहेंगे हैच, ठीक है, इसको हम कहेंगे हैच। तो ये जो है वो ऐसा ऐसा टूटेगा, ठीक है, ये टूट रहा होगा। ये आप कभी देखिएगा प्रैक्टिकली, आपको अगर जैसे कि कहीं गुलाब के फूल आपको नज़र आए या इधर उधर सनफ्लावर नज़र आए, तो वहाँ देखिएगा जो बटरफ्लाइज होती हैं वो किस तरीके से जो है अपने हेड से, अपने छाते से बाहर आती हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाएगी, छाता टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, और ये बहुत कोशिश करेगी, बहुत कोशिश करेगी। और ये फिर जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद इसका है ना, ये पूरा का पूरा छाता टूट जाएगा और ये यहाँ से स्केप आउट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है मेटामॉर्फोसिस ना। तो यानी कि मतलब इस चीज़ को, मतलब लार्वा से एडल्ट स्टेज तक, यानी कि अब जाहिर सी बात है जो बटरफ्लाई है वो एक लाइक कि वो एक बड़ी फॉर्म में आ गई है, एक बड़ी बन गई है। तो उस स्टेज तक आने तक की जो स्टडी होती है वो हम इसमें पढ़ते हैं मेटामॉर्फोसिस के। सिंपल एज डेट अगर मैं एक इंसानों की बात करूँ कि जो बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा जो है वो अपनी, मतलब बच्चा पैदा होने से लेकर के अपनी एडल्ट एज तक, बुढ़ापे तक की जितनी भी हम स्टडी करेंगे वो प्रोसेस, वो चीज़ हम मेटामॉर्फोसिस के अंदर देखते हैं, ठीक है। ये बात आपने क्लियर आ गई, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसी बताई है मेटामॉर्फोसिस की, ठीक है। या तो ये एग्जाम्पल याद रख लो या फिर ये जहन में याद रख लो कि ये चीज़ें होती हैं। अब देखो, यहाँ पर आपने ये चीज़ लिख ली, लार्वा लिख लिया, इसी के इसकी डेफिनेशन लिख ली। अब इसकी टाइप्स भी होती है ना मेटामॉर्फोसिस। तो पहले टाइप्स जो होती है वो होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें क्या होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर, एग्जाम्पल सबसे पहले आप देखो, एग्जाम्पल आप बीज की ले सकते हो, बटरफ्लाई की ले सकते हो और अर्न की ले सकते हो। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे पूछ ली जाए कि बताएं भैया अर्न जो होता है वो कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, तो आप बताएंगे कंप्लीट होता है, ठीक है। इस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। और अगर आपको पेपर में लिखना है शॉर्ट के लिए, तो आप ये तीनों एग्जाम्पल में से कोई दो एग्जाम्पल लिख लें, ठीक है, जो आपको याद लगे। तो अब देखें इसकी इसकी डेफिनेशन देखें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की। व्हेन लार्वा हैज आउट ऑफ द एग एंड डेवलप इनटू अ रेस्टिंग स्टेज द प्यूपा विच कन्वर्ट टू एडल्ट। यानी कि अब आप देखें यहाँ पर कि मैंने ही आपको बटरफ्लाई की एग्जांपल ली कि जो उसका लार्वा होता है, वो जो अपना जो एग होता है, जो उसका अंडा होता है, वो उससे मतलब यानी कि जो छाते से बाहर आ रही होती है ना बटरफ्लाई, उस छाते से बाहर आ रही होती है, तो वो जो स्टेज होती है, यानी कि सिंपल एज डेट, उस स्टेज को हम प्यूपा कहते हैं, ठीक है। और प्यूपा से कोई भी स्टेज जो होगी वो जब इस एडल्ट स्टेज के अंदर आएगी, तो इस स्टेज को हम नाम देंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, ठीक है। ये जो है ट्रिक के तौर पे आप रखो कि भैया अगर प्यूपा है तो प्यूपा जो है वो कन्वर्ट होगा एडल्ट स्टेज के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे भैया कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। और प्यूपा की जगह अगर निम्फ लग जाए, यानी कि NYMPH, वो हम आगे पढ़ेंगे, निम्फ लग जाए और वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, तो हम उसको कहेंगे भैया इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, ठीक है। तो अब वो कैसे, अब देखो ये तो आपने समझ लिया ना कि प्यूपा से एडल्ट बनना है तो भैया कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रहा है।
तो अब देखो इसकी दूसरी रुख, देखो इसका दूसरा रुख जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया इनकम्प्लीट का। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मैंने जिस तरह बात करी, निम्न जो है वो एडल्ट स्टेज में चला जाएगा, तो सिंपल वही है सब कुछ। बट वहाँ एक था प्यूपा जो था वो एडल्ट में जा रहा था, तो उसको कंप्लीट कह रहे थे। यहाँ निम्न जो है वो एडल्ट में जा रहा है, तो इसे हम इनकम्प्लीट कह रहे हैं। और इसकी एग्जाम्पल आप दो लिखेंगे यहाँ पर, काकरोच और ग्रास हॉपर की, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो दो एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर आप याद कर लें कि भाई आपने अगर कभी काकरोच को जो है वो अपने अंडे से या अपने जो छाता कह लें, कुछ भी कह लें, जो उसका जो होता है वो उससे बाहर आते हुए भी आपने देखा हो काकरोच को, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये जो हो रहा है वो उसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसी तरह ग्रास हॉपर के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो या आप ये यूट्यूब से या फिर गूगल से आप देखेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियरली वाज़ेह होगा कि आखिर में हो क्या रहा है भाई, ठीक है। तो ये हो सकता है इसके अंदर पेपर के अंदर डिफरेंशिएट भी करने के लिए आ जाए कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर डिफरेंशिएट करें, तो आपको हर तरीके से रेडी होकर जाना है। डिफरेंशिएट के अंदर आप ये और वो प्यूपा का डिफरेंशिएट करेंगे और एग्जाम्पल्स का डिफरेंशिएट करेंगे, बस। उसके अलावा दो बस, इससे अलावा और कुछ डिफरेंशिएट आप नहीं करेंगे। देखिए एक MCQ यहाँ पर बनता है वो ये कि व्हेन देयर इज़ अ लॉस ऑफ अ टेल इन द मेटामॉर्फोसिस इट इज़ कॉल्ड रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। यानी कि इन प्रोसेस के अंदर जो मतलब कोई भी अगर आप समझें, फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि ये कोई भी एक जो है वो एनिमल है, ठीक है। अ, ये कोई भी एक एनिमल है, सही है। और इसकी जो है वो ये क्या है, टेल है, ठीक है। ये आपकी आ गई क्या, टेल आ गई, दुम। तो इस टेल को अगर ये मतलब इसका जो मतलब ये किसी तरीके से लॉस हो जाए, ठीक है, तो ये इस टेल की लॉस होने को जो है हम इसका प्रोसेस का नाम कहेंगे रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये एक तरीके से आप समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो इसकी डेफिनेशन पूरी आती है कि व्हेन देयर इज़ अ लॉस ऑफ अ टेल इन द मेटामॉर्फोसिस, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर अगर किसी एनिमल की टेल रिमूव हो जाए तो उस प्रोसेस का क्या नाम होता है, तो आप बताएंगे रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ याद कर। अब देखें इसके साथ साथ एक जो मतलब मोल्टिंग या फिर एक्डेडाइसिस ने इसकी डेफिनेशंस वगैरह पूछ ली जाती हैं, इसी की हिस्सा ही है। तो आप ये भी देख लें इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है। ये वही सब कुछ है कि जिस तरीके से आप जो मैकेनिज्म होता है ना, जो बटरफ्लाई का मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो किस तरह अपने छाते से बाहर आती है, वो सारी चीज़ें प्रोसेस जो है वो उसी प्रोसेस का नाम है, यही मोल्टिंग या फिर एक्टाइसिस, ठीक है। इसको भी आप जो है वो देख लेगा। इसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ से रहता है, यहाँ तक लिखेंगे द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलर चेंजिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्सोस्केलेटन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मोल्टिंग। तो अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इस डेफिनेशन से आपको क्या साबित मिला है। देखें इस डेफिनेशन के अंदर आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा उसके अंदर। तो यहाँ ये मैं आपको बताता हूँ क्या इसका बाकायदा एक प्रोसेस होता है। देखो काकरोच का मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये बेसिकली ये जो मोल्टिंग और एक्टाइसिस, इस दोनों को हम एक ही कहते हैं। तो यहाँ आप देखें कोई काकरोच की अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो कोई काकरोच जो है ये आप समझ लें ये काकरोच है, ठीक है। ये आप समझ लें काकरोच आ गया। तो ये काकरोच जो है इसका यहाँ ऊपर की जो चीज़ होती है ना, ये ऊपर की चीज़ को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो ये एक्सोस्केलेटन जो होता है वो बेसिकली किससे बना होता है, इस काइटिन से बना होता है। किससे, इस काइटिन से बना होता है, ठीक है। तो ये इसका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना होता है और ये बहुत थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है काकरोच का जो है वो इस एक्सोस्केलेटन की वजह से साइज़ तो इंक्रीज़ नहीं हो सकता, सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन एक हद तक इंक्रीज़ हो सकता है साइज़। जाहिर सी बात है काकरोच जब पैदा होता है तो वो इतना सा होता है, ठीक है। वो इतना बड़ा कैसे होगा, जाहिर सी बात है। और इसके जो काकरोच जो इतना सा होता है भाई, उसके ऊपर भी एक्सोस्केलेटन होता है। तो सवाल पैदा ये होता है कि भाई फिर ये मतलब जब साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता है एक्सोस्केलेटन के बाद, तो ये फिर इतना बड़ा कैसे हो जाता है। तो सिंपल एज डेट ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये इसका रिमूव होता है, ठीक है ना। ये इसको आप कह सकते हैं ये टूटता है, रिमूव होता है, डे नाइट बिल्कुल रिमूव होता है इसका ये। और ये जैसे ही रिमूव हो जाता है यानी ये ख़त्म हो जाता है, तो इसका साइज़ भी जो होता है साथ साथ इसकी ग्रोथ होती रहती है। तो जब ये इसकी ग्रोथ होती है तो इसका साइज़ बढ़ता है काकरोच का, समझ में आई अब। फिर जो है इसका साइज़ बढ़ेगा और फिर जो है वो न्यू फॉर्मेशन करेगा अपनी एक्सोस्केलेटन की, और वो जो एक्सोस्केलेटन होगा वो काइटिन का बना होगा। तो ये सारी थी इस प्रोसेस का हिस्सा कि भाई ये इसका एक्सोस्केलेटन रिमूव हो रहा है, हट रहा है, उसका साइज़ बढ़ गया, उसके बाद फिर दोबारा इसने अपना एक्सोस्केलेटन बना लिया इसी काइटिन की मदद से, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस से ये अपनी ग्रोथ चेंज करता है और इसी सारे प्रोसेस का नाम हम कहते हैं मोल्टिंग या फिर एक्डाइसिस, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पेपर में लाजमी याद करना है।